नमस्कार दोस्तों, सेरेब्रम क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज की प्रमुख खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले खबर से स्टार्ट करते हैं। स्पेस एक्स मून ट्रिप के लिए डियर मून क्रू में भारतीय टीवी अभिनेता देव जोशी शामिल हैं। भारतीय टीवी अभिनेता देव जोशी ने पुष्टि की है कि वह डियर मून क्रू में शामिल होंगे और 2023 में स्पेस एक्स रॉकेट में चंद्रमा के चारों ओर एक सप्ताह की लंबी यात्रा करेंगे। उन्हें टीवी शो बालवीर में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। डियर मून परियोजना की घोषणा पहली बार 2017 में की गई थी और यह चंद्रमा के लिए पहला नागरिक मिशन है। जापानी अरबपति युसाकु मेजवा, जिन्होंने 2018 में सभी सीटें खरीदी है, ने उन 8 लोगों के नाम का खुलासा किया जो इस यात्रा में उनके साथ शामिल होंगे। अगला है श्री शारदा मठ अध्यक्ष प्रव्रजिका भक्ति प्राण का निधन। श्री शारदा मठ और रामकृष्ण शारदा मिशन के अध्यक्ष प्रव्रजिका भक्ति प्राण का आयु संबंधी बीमारियों के कारण 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका जन्म कलकत्ता में 1920 में कल्याणी बनर्जी के रूप में हुआ था। 1950 में वह एक नर्स के रूप में रामकृष्ण शारदा मिशन मातृभवन टॉलीगंज में शामिल हुई। उन्होंने 1959 में संन्यास स्वीकार कर लिया। 1998 में उन्हें श्री शारदा मठ और रामकृष्ण शारदा मिशन का उपाध्यक्ष बनाया गया और 2009 में आदेश के चौथे अध्यक्ष बने। अगला है समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयरबीएनबी ने गोवा पर्यटन विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पर्यटन विभाग गोवा ने गोवा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयरबीएनबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य अद्वितीय स्थलों की यात्रा को प्रोत्साहित करना है, जो कम ज्ञात है और राज्य में आर्थिक रूप से पुनर्योजी समुदाय के नेतृत्व वाले पर्यटन को सक्षम करते हैं। दोनों ने राज्य भर में होमस्टे क्षमता का विस्तार करने के लिए हाथ मिलाया और गोवा के होमस्टे होटल्स को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के मेहमानों को गुणवत्तापूर्ण पर्यटन अनुभव प्रदान करने में सहायता प्रदान की। अगला है डालमिया भारत 5,666 करोड़ रुपए में जेपी समूह की सीमेंट संपत्ति का अधिग्रहण करेगी। जेपी समूह ने जेपी के सीमेंट व्यवसाय को डालमिया सीमेंट लिमिटेड को 5,666 करोड़ रुपए में बेचने के लिए एक बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पर जयप्रकाश एसोसिएट्स और जयप्रकाश पावर वेंचर्स ने हस्ताक्षर किए थे। विनिवेश में सीमेंट प्लांट, क्लिंकर संपत्ति और थर्मल पावर प्लांट शामिल हैं। वर्तमान में डालमिया को बेची जा रही सीमेंट और क्लिंकर क्षमताएं एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। अगला है स्पाइस जेट ने दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता। स्पाइस जेट को सेल्फ हैंडलिंग एयरलाइनों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता होने के लिए जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 के द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में स्पाइस जेट का अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा ऑडिट किया गया था और इसके संचालन, सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रणालियों को मजबूत और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और सुरक्षा मानकों के अनुरूप पाया गया था। आईसीएओ मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा स्थापित 7 दिसंबर 1944 को। पोलैंड के पहले अंतरिक्ष यात्री मिरोस्लावा हेमर्जेस्क्वी का निधन हो गया। पोलैंड के पहले और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय यात्री मिरोस्लाव हेर्मशेव्स्की का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह 27 जून 1978 को यूएसएसआर के लिए मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का हिस्सा थे। मिरोस्लाव हेर्मशेव्स्की के साथ पाइटर क्लिमुक ने सोयूज 30 अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा की, जो सल्यूट 6 कक्षीय अंतरिक्ष स्टेशन पर डॉक किया गया था। उन्होंने 126 बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाया
वह बाह्य अंतरिक्ष में पहुंचने वाले 89वें मानव थे। संस्कृति मंत्रालय ने कला के संरक्षण के लिए 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए। सांस्कृतिक मंत्रालय ने पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में मुख्यालय के साथ 7 केंद्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। इसका कारण देश भर में कला, संस्कृति और शिल्प को संरक्षित और विकसित करना है। सरकार ने जेडसीसी को विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों के संचालन के लिए नियमित वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान किया है। मंत्रालय ने यह भी घोषणा की है कि जेडसीसी हर साल कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 42 क्षेत्रीय उत्सवों का आयोजन करता है। अगला है, जोस बटलर और सिद्रा अमीन ने नवंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीते। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को नवंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। इसका कारण ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप जीतने के लिए उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए, जबकि पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर सिद्रा अमीन पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ अवार्ड की लगातार दूसरी विजेता बन गई है। इसका कारण घरेलू धरती पर आयरलैंड के खिलाफ हाल ही में सफल एक दिवसीय श्रृंखला में विशाल स्कोर पोस्ट करने के लिए। अगला है, आरबीआई ने 13 सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए 13 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। जुर्माने की सीमा 50,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपए के बीच है। केवाईसी पर आरबीआई द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को जारी निर्देशों का पालन न करने के कारण श्री कनायका नगरी सहकारी बैंक चंद्रपुर पर अधिकतम 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि बैंक ने बैद्यनाथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बीड पर 2.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 2022 में पहली बार खुदरास्फीति 6% से नीचे आई। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर 2022 में 6.77% से कम करके नवंबर 2022 में 5.88% कर दी गई है। इस वित्तीय वर्ष में यह पहली बार है जब मुद्रास्फीति की दर आरबीआई के सहिष्णुता बैंड यानी 2.6 के भीतर आई है, जबकि अक्टूबर 2022 में खाद्य मुद्रास्फीति 7.01% से कम करके नवंबर 2022 में 4.67% कर दी गई है। खुदरा मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापा जाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने इस वर्ष में रेपो दर में 2.25% अंक की वृद्धि की है। अगला है, जो रूट 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले और 50 विकेट लेने वाले इतिहास के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने मुल्तान में पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट के दौरान यह मुकाम हासिल किया है। वह जैक कैलिस और स्टीव वॉ के साथ 10,000 रन बनाने और सबसे लंबे प्रारूप में 50 विकेट लेने के मामले में शामिल हो गए हैं। वर्तमान में वॉ का नाम 10,927 रन और कैलिस के नाम 13,289 रन शामिल हैं। अगला है, दिव्या ने महिला एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन 2022 में जीता गोल्ड मेडल। कर्नाटक के निशानेबाज दिव्या टीएस ने 20 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 तक भोपाल में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप इन पिस्टल स्पर्धाओं में अपना पहला महिला 10 मीटर एयर पिस्टल राष्ट्रीय खिताब हासिल किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की संस्कृति बाना को 16-14 से हराया और हरियाणा की रिदम सांगवान को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। ओलंपियन मनु भास्कर ने ईशा सिंह को हराकर जूनियर महिला एयर पिस्टल जीता। रिदम सांगवान ने यूथ कैटेगरी में गोल्ड जीता है। अगला है, डॉक्टर पीसी रथ को कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चेन्नई में आयोजित एक वार्षिक बैठक में वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी रथ को एक वर्ष
2023-24 के लिए औपचारिक रूप से कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह वर्तमान में अपोलो अस्पताल जुबली हिल्स में एक वरिष्ठ सलाहकार, हृदय रोग विशेषज्ञ और कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। CSI भारत के भीतर और विदेशों में बसे हृदय रोग विशेषज्ञों का एक राष्ट्रीय निकाय है। इसका गठन 1948 में भारत रत्न डॉक्टर विधान शंकर राय की देखरेख में किया गया था।